बेटा, ज़रा दफ्तर तो जाओ। उन्होंने कहा था कि मंगल वाले दिन आपकी पेंशन का चेक आ जाएगा। उम्मीद है आ गया होगा। मेरी टांगों का मसला है, मैं चल नहीं सकता, इसलिए तुम जाओ ज़रा ले आओ। अब्बा जी आज तो मैं नहीं जा सकता, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैंने फोटो शूट के लिए जाना है। आप ऐसा करें, आज के दिन रहने दें, चेक आना होगा तो आ जाएगा, मैं कल उठा लूंगा बस। वो कल उठाएगा तो तू पागल तो नहीं हो गया? मैंने सारी जिंदगी मेहनत से नौकरी की है, उसका आज मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है और तू कह रहा मैं कल उठाऊंगा। मेरी टांगों का मसला ना होता तो मैं खुद चला जाता। अब्बा जी कौन सी ऐसी इमरजेंसी पड़ गई आपको? कोई ना कोई काम मेरे जिम्मे लगा ही देते हैं आप रोजाना, चैन से ना जीने देना मुझे कभी भी। अच्छा ठीक है, जाता हूँ आपके दफ्तर में, दुआ करें पीछे बैठ के कि आपका चेक आ गया हो। चलता हूँ। बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह पे, मेरी मेहनत का फल जरूर आ गया होगा। अब कहाँ जा रहा है भाई? शूट से पहले भी देर हो रही है। अब तेरे अब्बा का कौन सा काम आ गया है? बस यार तुझे पता तो है कि अब्बा पिछले मंथ ही रिटायर हुआ स्कूल की जॉब से, उनका फंड आना था और वो आ गया है। बस वहीं जा रहा हूँ दफ्तर चेक उठाने के लिए। वाह भाई वाह, अब तो तेरे अब्बा के पास बहुत पैसा आ जाएगा। आज की शूट का प्लान तो कैंसिल, लेकिन कल वक्त पर आ जाएं। बल्कि मेरे पास एक आइडिया है, तू अपने अब्बा के साथ प्रैंक कर। प्रैंक? क्या मतलब भाई, कैसी बातें कर रहा है? मैंने आज तक किसी के साथ प्रैंक नहीं किया और ना ही मैं करूंगा, और वो भी अब्बा के साथ, हरगिज नहीं भाई। ओ मेरे भाई, अपने अब्बा के साथ प्रैंक करने में कैसा डर? जब तू चेक लेकर घर जाए तो उनसे कहीं कि आपका चेक नहीं आया और ना ही कभी आ सकता है, तो फिर तो उनका रिएक्शन देखी, बड़ा मजा आएगा। छोड़ यार साथ, क्या जरूरत है प्रैंक करने की अब्बा के साथ? बस सीधा सीधा उनके हाथ में मैं चेक दे दूंगा, खामखा बात बढ़ाने वाली बात है। अच्छा मैं चलता हूँ दफ्तर, लेट ना हो जाऊँ। बेटा, इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बेचैनी से। क्या बना, मिल गए चेक? कहाँ है, दिखा जरा। ओ मेरे भाई, अपने अब्बा के साथ प्रैंक करने में कैसा डर? जब तू चेक लेकर घर जाए तो उनसे कहीं कि आपका चेक नहीं आया और ना ही कभी आ सकता है, तो फिर तो उनका रिएक्शन देखी, बड़ा मजा आएगा। नहीं अब्बा जी, आपका चेक नहीं आया। मैं दफ्तर गया था, उन्होंने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, और ऊपर से कह दिया कि आपके अब्बा का ना चेक आया है और ना ही जिंदगी भर कभी आएगा चेक, इसलिए वापस आ गया हूँ। क्या मतलब बेटा, चेक नहीं आया? वो उन्होंने तो खुद फोन किया था कि आपका चेक आया पड़े, आकर ले जाओ। अगर चेक ना मिला तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा बेटा। तो अब्बा जी मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं तो आपकी बात मान के दफ्तर तक गया था, लेकिन उल्टा मेरी वहां उन्होंने बेइज्जती कर दी। आप ऐसा करें, भूल जाएं चेक को। मजाक कर रहे हैं ना अब्बा जी आप? अब्बा जी अल्लाह का वास्ते आपको ऐसा ना करें, मैं प्रैंक कर रहा था। अब्बा जी चेक मेरे पास ही पड़ा है। अब्बा जमशेद बेटा, मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि तुम्हारे वालिद साहब का अफसोस कर सकूं। बड़ा अफसोस हुआ, अल्लाह की मर्ज़ी। मैं जनाजे पे भी आया था, लेकिन रश होने की वजह से तुमसे मिल नहीं सका। वैसे हुआ क्या था लोधी साहब को? ठीक ठाक तो थे वो? बस कुरैशी साहब क्या बताऊं आपको, मुझे मजाक करना बहुत महंगा पड़ गया है। उस दिन जब मैं नहीं अब्बा जी, आपका चेक नहीं आया। मैं दफ्तर गया था, उन्होंने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, और ऊपर से कह दिया कि आपके अब्बा का ना चेक आया है और ना ही जिंदगी भर कभी आएगा चेक, इसलिए वापस आ गया हूँ। तो ये असल वजह है कुरैशी साहब, मुझे मेरे किए की सज़ा मिल रही है। अगर मैं उस दिन अपने वालिद साहब के साथ ये घटिया प्रैंक ना करता तो आज मेरे वालिद साहब जिंदा होते। इतना घटिया प्रैंक किया तुमने अपने वालिद साहब से कि उनकी जान ही ले ली। मैं लानत भेजता हूँ तुम पे और तुम्हारी ऐसी मजाक पे। कम से कम एक बार सोच लेते कि तुम्हारा बाप ऐसी मजाक बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। जो जी में आया कर दिया तुमने। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अब्बा इस छोटे से प्रैंक को इतना सीरियस ले जाएंगे। मैंने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान कर दिया है। अब मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। मैं अपनी नज़रों में गिर गया हूँ, डूब के मर जाना चाहिए मुझे। तुम्हें तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाओ तुम। सारी जिंदगी रोते रहोगे, पछताते रहोगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा बाप तो वापस नहीं आएगा ना। अपने हाथों से अपनी जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया है तुमने। और हाँ, आज से तुम्हारी मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। भाड़ में जाओ तुम। ज़िंदगी में किसी से मजाक करने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि वो इंसान मजाक बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो आपके मजाक से कोई जान की बाजी हार जाए और आपके लिए सारी ज़िंदगी का पछतावा बने। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर ज़रूर करें।